Welcome everyone to our class Headway online tutorial. I am Alok sir. देखिए मैथमेटिक्स में एलजेब्रा सबसे बड़ी बात है। एलजेब्रा जब हम पढ़ते हैं, किसी भी बच्चे को हम बुलाकर अगर पूछते हैं, चाहे 9th क्लास का हो या 8th क्लास का या 10th क्लास का, उसको अगर मैंने पूछा कि बेटा एलजेब्रा क्या होता है, हम एलजेब्रा पढ़ रहे हैं, तो मैंने एक बार पूछा 4-5 बच्चों को खड़े करके, बेटा एलजेब्रा क्या होता है। उनमें से किसी भी बच्चे ने प्रॉपर जवाब नहीं दिया, जबकि वो 4-5 सालों से एलजेब्रा पढ़ रहे थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कॉन्सेप्ट इज पावर, इस बात को याद रखेंगे, खासकर पेरेंट्स भी और बच्चे भी। कॉन्सेप्ट याद रहता है। कॉन्सेप्ट, आपको कोई चीज़ें याद नहीं रहती। आप कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं, ड्रामा पढ़ते हैं, कोई भी चैप्टर को पढ़ते हैं, वो चैप्टर आपको कभी याद रहने वाले नहीं है। सिर्फ आपको याद रहेगा तो वो है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। आप किसी भी क्लास में जाते हैं, टीचर्स के पास जाते हैं या स्कूल जाते हैं, टीचर्स करते क्या हैं मैं बता रहा हूँ। आपके बुक को उठाएंगे, वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कराते हैं। बुक उठाएंगे, आपके सीधा सीधा क्वेश्चन, आपको थोड़ा बहुत रूल बताएंगे और सीधा सीधा क्वेश्चन कराने शुरू करते हैं। इससे बच्चे क्वेश्चन बना लेते हैं, उतने में ही खुश हो जाते हैं क्योंकि हमारे नंबर तो आने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। बीजगणित क्या है, एलजेब्रा क्या है, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए डेफिनेशन, यहाँ पर डेफिनेशन इसका समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बीजगणित या एलजेब्रा गणित की वह शाखा है, याद रखिए, गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत संख्या के स्थान पर चिन्हों का प्रयोग होता है। इस बात को याद रखिए, चिन्हों का। कैसे चिन्हों का प्रयोग होता है आगे हम आपको बताएंगे। अंकगणित आपने बचपन से पढ़ा होगा, क्लास 1 से 5th तक, जोड़ना घटाना गुणा भाग, वो अंकगणित है, ठीक है। यहाँ पर बीजगणित की बात कर रहे हैं हम। तो बीजगणित में चर अचर राशियों का प्रयोग राशियों को सॉल्व करने पर आधारित है। बीजगणित क्या है, चर अचर राशियों को सॉल्व किया जाता है। अब चर और अचर राशि क्या है ये हम आपको आगे आराम से धीरे धीरे अच्छे से बताएंगे। डेमो क्लास है, आपको ध्यान से देखना है। क्लास अगर पसंद आता है तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास को तुरंत ज्वाइन कीजिए और सीखना जारी रखिए। देखिए, एलजेब्रा इज द स्टडी ऑफ मैथमेटिकल सिंबल्स एंड द रूल्स ऑफ मैनिपुलेटिंग दिस सिंबल्स। याद रखिए, सेम है। एलजेब्रा क्या है, स्टडी ऑफ मैथमेटिकल सिंबल्स। मैथमेटिकल सिंबल्स का स्टडी है जहां पर हम इनको सॉल्व करते हैं। इन सिंबल्स को क्या करते हैं, चर और अचर राशियों की मदद से सॉल्व करते हैं, उनका वैल्यूज निकालते हैं, वही है एलजेब्रा। तो आपको डेफिनेशन याद रखने हैं क्योंकि असाइनमेंट आप बनाते हैं मैथमेटिक्स का 25 मार्क्स का 9th और 10th में, वहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज एलजेब्रा, तो आपको वहाँ पर बताने हैं उसके डेफिनेशन, एलजेब्रा क्या है। चलिए आगे देखते हैं। चर और अचर की बात आती है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में वेरिएबल और कांस्टेंट। सबसे बड़ी बात इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा, वेरिएबल का मतलब होता है बदलने वाली, और कांस्टेंट, ये चीज़ कांस्टेंट रहने वाली है, मतलब ये स्थिर, हमेशा कभी नहीं बदलने वाली। आपने हिंदी में पढ़ा होगा चर और अचर, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, चर को ही इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीनिंग, इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश में देखिए, हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी में देखिए, हिंदी मीडियम वाले हैं तो अभी इंग्लिश उसका मीनिंग आप जान सकते हैं। अब इसका डेफिनेशन क्या है, देखिए क्या बोलता है ये। वे चिन्ह जिनके मान बार बार बदलते रहते हो, हाँ क्या होते हैं, हमेशा चेंजेबल रहते हैं, ठीक है, वो वेरिएबल कहलाएगा। ABCD XYZ जो भी है उसका मान देखिए अलग अलग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहाँ पर उसका मान चेंज हो जाता है। ए का मान कभी 3 आ गया, कभी 4 आ गया, कभी x का वैल्यू √2 आ गया, कभी x का वैल्यू 3 आ गया, -3 आ गया। तो यहाँ पर इसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए इनको अचर कहा जाता है, चर कहा जाता है, ठीक है। इसलिए इसको चर कहा जाता है, वेरिएबल कहा जाता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं अचर की बात। अचर, कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब स्थिर, हमेशा स्थिर रहने वाला, नहीं बदलने वाला। वे चिन्ह जिनके मान कभी नहीं बदलते, याद रखिए, जिनके मान कभी नहीं बदलते, जिनके वैल्यू कभी चेंज नहीं होंगे। 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा और 4 है तो 4 ही रहेगा। तो जितने भी नंबर्स हैं वो क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। और जितने भी आप साइन का यूज़ करते हैं, ए से लेकर जेड तक, आ से लेकर ज्ञा तक, हिंदी में भी पहले करते थे, उसको भी आप क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे, यानी चर कहेंगे।
तो समझ लीजिए बीज गणित इसी के ऊपर आधारित है। क्लास 6 के बच्चे भी इसको देखिए, अगर आप देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। वहाँ से मैं शुरू किया हूँ, आपको अगर पता होगा तो भी आप इसको ध्यान से देखिए। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जिनको आपको समझना है या आपको समझ में नहीं आया होगा तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। 10 के बच्चों को लग रहा होगा जीरो से पढ़ा रहे हैं इसको, ये तो हमें आता है। लेकिन बच्चे ये मत समझिए कि आपको आता है तो आपको हर चीज़ आता होगा, कुछ ना कुछ आपकी छुट्टी होगी तो आप उसको देख लीजिए। आगे हम आपको क्लियर करते चलेंगे और आपके हार्ड चैप्टर की तरफ भी चलेंगे, ठीक है। ऐसे ही बेसिक से हम चलेंगे तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठते जाएंगी। देखिए, चरों को जोड़ने और घटाने के नियम, काफ़ी बच्चों में दिक्कत होता है, वहीं पर वो क्वेश्चन बनाने में गलती करते हैं। मैंने काफ़ी स्टडी करने के बाद ये ऐसे नोट्स यहाँ पर तैयार किए हुए हैं। हमारे क्लास जो आप ज्वाइन करेंगे उसके बाद हम आपको PDF बनाकर भी अपने नोट्स दे देंगे, तो आपको बार बार नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसका प्रिंट आउट निकलवाइए, घर में स्टडी कीजिए, आप ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट हम आपको क्लियर कराएंगे, क्वेश्चन भैया आपको बनाने हैं। जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाएंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। रामानुजन का आपने नाम सुना होगा। देखिए, हम कहते क्या हैं, अपने ही बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर हम बैठ जाते हैं। इससे गणित, इसलिए हम गणित में चैंपियन नहीं बन पाते हैं। ओलंपियाड वगैरह होता है वहाँ पर दिक्कत होती है हमको, ठीक है। तो गणित जितना भी हो सके बनाइए, दूसरे बुक से उठा के बनाइए, सेम कॉन्सेप्ट के जितने क्वेश्चन आप बनाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। चरों को जोड़ने और घटाने के नियम। चर मैंने बताया क्या है, XYZ ABCD जो भी आप यूज़ करते हैं। इसका नियम क्या है, रूल क्या है, इसके कुछ रूल्स होते हैं। पहला देखिए, एक जैसे चर मतलब x x x x y y y ऐसा संख्याएं आपस में जुड़ सकती हैं, ठीक है। x x आपस में जुड़ सकता है, y y आपस में जुड़ सकता है, z z आपस में जुड़ सकते हैं और घट भी सकती है। याद रखना, घट भी सकती है, ठीक है। तो प्लस भी हो सकता है और सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो x प्लस 2x, यहाँ पर देखिए 2x है, 2 बार x है और यहाँ पर क्या है, x है। तो 2 और x मिल गया, कितना हो गया, 3x हो गया, ठीक है। 2x ऋण x घट गया, कितना बचा, x बचा। x धन x बराबर 2x हो गए। यहाँ पर समझ में आ गया होगा कैसे चर आपस में जुड़ते हैं और कैसे घट रहे हैं। लेकिन कुछ नियम है, यहीं पर आप गलती करते हैं, उस नोट को आपको समझ के चलना है। चरों को आपस में जोड़ने या घटाने के लिए घात, ठीक है, घात जानते होंगे, पावर का समान होना आवश्यक है, ठीक है। घात का समान होना आवश्यक है। यहाँ पर देखिए सभी घातें समान हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 है। यहाँ पर कोई घात नहीं है मतलब पावर इसका 1 है। तो पावर 1 है तो दोनों के घातें समान है इसलिए जुड़ गई। लेकिन यहाँ पर आगे मैं बताता हूँ, अन्यथा यह नहीं जुड़ सकती और ना ही घट सकती है। आगे देखिए, कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। देखिए, यहाँ पर पावर क्या है, 2 है और यहाँ पर पावर क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। पावर अलग अलग है, 2x² धन x है तो 2x² प्लस x इज इक्वल टू सेम रहेगा, नहीं जुड़ेगा ना ही। यहाँ पर देखिए अलग अलग पावर है, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 2, तो नहीं घट सकता। लेकिन मैं अगर यहाँ पर क्या कर दूँ, 5 लिख दूँ, 5 और यहाँ पर x, ठीक है, और x का स्क्वायर कर देते हैं, 5x² माइनस x² तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4x² आ जाएगा, ठीक है। 4x² यहाँ पर आ जाएगा। आपको समझ में आ गया। यहाँ पर अगर 5x² कर दूँ, यहाँ पर पावर क्या है, सेम हो जाएगा तो यहाँ पर घट जाएगा। लेकिन पावर यहाँ पर अलग अलग है, घात अलग अलग है तो कभी भी नहीं घटेगा। तो चरों की घातें समान होनी आवश्यक है। सेकंड रूल देखिए, रूल्स को आपको समझना है। अलग अलग चरों की संख्याएं ना तो जुड़ती हैं और ना ही घटती हैं। चर समान होना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो मैंने बताया, x है तो x से ही जुड़ेगा घटेगा, लेकिन उसका भी पावर भी समान होना चाहिए, ठीक है। अब चर अलग अलग हैं तो वहाँ पर तो कुछ होना नहीं है भैया, पावर चाहे 1 हो। यहाँ पर देखिए पावर तो दोनों का सेम है, घात सेम है, 1 है, घात कुछ नहीं है मतलब, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, सेम का सेम यहाँ पर लिखा जा रहा है, यहाँ पर भी सेम हो रहा है। काफ़ी बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं और जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, काफ़ी दिक्कत होता है उनको बार बार समझाने में। वीडियो भाई बार बार देखिए, स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चर को ही क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाला ध्यान देंगे, है ना। चरों का गुणा और भाग, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन भी तो जरूरी है, प्लस और माइनस से ही काम नहीं बनेगा भैया, है ना। गुणा और भाग भी आपको यहाँ पर देखने हैं। तो गुणा क्या है, देखिए x का पावर यहाँ पर क्या है, 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 रहता है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, कुछ इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ना। इंटू x, x इंटू x हम करेंगे
तो क्या आ जाएगा x टू पावर 2 या x का स्क्वायर, ठीक है, x का स्क्वायर। घात जुड़ जाती है, जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। लेकिन फिर वही क्या होना चाहिए, चर जो है समान होना चाहिए, x है तो x, y है तो y, ठीक है। यहाँ पर पावर समान होने जरूरी नहीं है, गुणा में पावर समान होना जरूरी नहीं है, जोड़ घटाव में जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर अगर 2 भी रहता तो 3 हो जाता। देखिए यहाँ पर 3x गुणा है 5x से, तो यहाँ पर देखिए अचर है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे आप, 3 5 जा 15, और यहाँ पर x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पावर क्या है 1 है, यहाँ पर पावर क्या है x का 1 है, तो 1 1 2, ठीक है, तो x का स्क्वायर, तो 15x स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा। डिवाइडेशन के बारे में देखते हैं। डिवाइडेशन क्लास 10th में शुरू चैप्टर में डिवाइडेशन ही है। काफ़ी सारे अलग अलग क्लासों में इसका गुणा भी है, भाग भी है, जोड़ भी है, घटाव भी है, इसलिए मैंने जीरो से यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया हुआ है। डेमो क्लास देने का मतलब यही है ताकि आपको समझ में आए कि हम किस स्टैंडर्ड का क्लास आपको देना चाह रहे हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे एक्स से, याद रखिए एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे एक्स से, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1 है, यहाँ पर इसके पास कितने हैं 2 है। याद रखिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पावर जो है जुड़ता है, और जब डिवाइडेशन करते हैं तो पावर क्या है, घटता है। यहाँ पर दुनिया भर का देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स को एक्स से, इसलिए मैंने अलग करके लिखा, यहाँ पर एक्स लिखा, तो एक्स यहाँ पर क्या हो गया, कट गए, यहाँ पर वो समाप्त हो गया, बचा क्या, एक्स बचा, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए ये एक्स है, ठीक है, और यहाँ पर पावर क्या है इसका 2 है, और माइनस करते हैं पावर दूसरे वाले के से, तो क्या होगा 2 - 1 क्या बचा, पावर बचा 1, तो यहाँ पर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, इसलिए x लिख सकते हैं। डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपने घातांक पढ़ा होगा तो आपको याद होगा ये रूल, है ना। समझ में आ गया डिवाइडेशन कैसे करना है। आगे देखिए कुछ और एग्जाम्पल्स। 3x स्क्वायर डिवाइड करेंगे 2x से। ध्यान से देखते चलिए, क्लास 10th का पहला चैप्टर का ये सवाल है, क्लास 7th में भी है। नोट घात घटती है, घात घटती है, मैंने पहले बताया हुआ है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 2 में 1 गया 1, तो 1 से ही बचा, और ठीक है यहाँ पर क्या लिखेंगे 3x/2, यहाँ पर एक ही x था इसलिए कुछ नहीं बचा इसके पास, यहाँ पर बचा x, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर डिवाइडेशन करेंगे क्या बचा, यहाँ पर 3 है, नीचे 3 है, ऊपर 2 है, तो 2 में 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर -1, पावर में क्या हो जाएगा -1। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या बोला मैं, x है, ठीक है, ये x है, तो x में क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है, माइनस करते हैं कितने से, 3 से। तो याद रखिए हमेशा जब बड़े संख्या छोटी संख्या से बड़े संख्या को घटाते हैं तो चिन्ह हमेशा क्या का लगता है, बड़ा का लगता है, और धन ऋण का ऋण होता है, आगे बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई भी दिक्कत होगा तो हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आइए, हम आगे और डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। रूल्स अबाउट साइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। रूल्स अबाउट साइन आपको पता होना चाहिए, कैसे कैसे साइन का आपको यूज़ करना है, कब कब करना है। तो यहाँ पर देखिए धन का धन से हमेशा क्या होता है, धन का यहाँ पर होता है धन, प्लस का प्लस होता है, याद रखिए। और माइनस का हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, माइनस का प्लस होता है, परंतु जो साइन होगा वो हमेशा क्या लगेगा, माइनस का ही रहेगा। नीचे एग्जांपल में बताएंगे, ठीक है। प्लस माइनस का माइनस, और माइनस प्लस का भी माइनस होगा। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या की लगेगी। यहाँ पर बच्चे काफ़ी गलती करते हैं, ठीक है, आगे एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, समझ में आएगा आपको। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, 5 + 5, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस का क्या है, प्लस आएगा। तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हमेशा संख्याएं प्लस में ही होती है अगर कुछ नहीं लिखा है तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10, 5 + 5 10, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए -6 + 7, कौन से स्टेज का एग्जाम्पल है, ये लास्ट वाले का। तो -6 + 7 क्या लिखा है यहाँ पर, चिन्ह बड़ी संख्या का रहेगा। चिन्ह बड़ी संख्या की रहेगी, मतलब क्या, चिन्ह प्लस का है बड़ी संख्या के आगे 7 में, तो चिन्ह क्या है, प्लस, तो चिन्ह क्या लगेगा, प्लस का, लेकिन क्या होगा, माइनस होगा। नो माइनस दिख रहा है, माइनस होगा, तो 7 में 6 गया 1, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या की है। -5 - 9, यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस क्या हो गया, प्लस होगा, जुड़ेगा, 9 + 5 14 हो गया, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, हमेशा ऋण का रहेगा, तो ऋण 14 -14। 3 - 6,
ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब प्लस है, याद रखिए कुछ नहीं रहता मतलब प्लस है ना, धनात्मक में है तो प्लस है और माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो 6 में 3 गया, 3 बचा, लेकिन बड़ा क्या है 6 है, उसका चिन्ह लगेगा माइनस का। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, काफ़ी आराम से काफ़ी अच्छे से बता रहा हूँ, आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। आगे देखिए चिन्हों का गुणा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चिन्हों का गुणा कैसे करना है आपको। ठीक है, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पर देखिए आपको माइनस इंटू माइनस में माइनस का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं, या गुणा की बात कर रहा हूँ भाई, वो अलग था है ना, वो कॉन्सेप्ट अलग था, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए। जब गुणा होगा देखिए -2 और क्या है -3, दोनों का गुणा करेंगे तो क्या होगा 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, लेकिन चिन्ह यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा, ऐसे माइनस लगा दोगे तो गलत हो जाएगा ये। ठीक है, सिर्फ 6 लिखना है आपको। देन देखिए प्लस इंटू प्लस, धन गुणा धन, तो धन होगा, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको गुणा करना है, सीधा सीधा लिखना है। लेकिन अगर आता है बात ऋण गुणित धन की, प्लस इंटू माइनस की, तो वहाँ पर क्या करना है, हमेशा आपको माइनस लगाना है। यहाँ पर बड़ा छोटा वाला सिस्टम नहीं रहेगा मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन उधर आपका रहेगा, वहाँ पर बड़ा का चिन्ह लगेगा, यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको हमेशा माइनस ही लगाने हैं। दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ऊपर और नीचे का। ठीक है, ये दोनों सेम है, ये भी और ये भी, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देख लीजिए इसको आराम से, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए बार बार। अब आते हैं बहुपद, पॉलिनोमियल। काफ़ी चैप्टर्स में ये सारी चीज़ें हैं, बीजगणित की धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, 5वां पेज में पहुंच चुके हैं। जितना कॉन्सेप्ट मुझे लगा कि आपको बताना है, मैंने उतना कॉन्सेप्ट आपको बताया। एकदम जो बच्चा वीक है उसको बार बार यह वीडियो दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सीख जाओगे। गणित से डर लगता है तो डरना बंद कर दो, हमारे क्लास को आप ज्वाइन करो, आपको हम धीरे धीरे अच्छे से अच्छा क्लास आपको देते जाएंगे। स्कूलों में और या फिर स्कूल जब शुरू होते हैं तो काफ़ी लेंदी बुक आपको पकड़ा दिया जाता है, और आपको अगर बेसिक नॉलेज नहीं है तो फिर आप धीरे धीरे पुअर होते जाते हैं, आपको नॉलेज पुअर होते जाता है, और एक समय ऐसा आता है बच्चे का जब उसका मैथमेटिक्स की तरफ खासकर उसका इंटरेस्ट पूरा ख़त्म हो जाता है, फिर वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ पास होने के लिए पढ़ता है मैथ्स को। तो ये नहीं होना चाहिए, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि किसी भी बच्चे के साथ ऐसा हो। बहुपद की बात करते हैं। ठीक है, बहुपद बच्चों ने काफ़ी पढ़ा होगा, 7th क्लास से शुरू हो जाता है ये बहुपद, लेकिन 10th क्लास में स्पेशली 9th और 10th में ये है बहुपद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। डेफिनेशन इसका क्या है देखिए, किसी भी बीजीय व्यंजक, कंफ्यूज मत होना भाई, बीजीय व्यंजक क्या है कि ये सब हम आगे बताएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं, आप पहले इसको समझिए। किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की घात, अब चर क्या है पहले बता चुका हूँ, आपको उधर देख लेना है, फिर भी यहाँ नीचे में एक बार डिस्कस कर देंगे, है ना। चर की घात क्या हो, धनात्मक हो, अब पूर्णांक भी हो, पूर्ण संख्या होल नंबर आपने पढ़ा होगा, जो गिनते हो 0 से लेकर अनंत तक जितने भी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 सभी पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, उसकी घात होना चाहिए वो, ऐसे ही बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं, ऐसे ही बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ये आपको असाइनमेंट जब आप करोगे और जब आप वाइवा होगा मैथमेटिक्स का, तो वहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, या फिर बहुपद क्या है बच्चे बताओ, आपको पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखिए कभी कभी पूछता है त्रिकोणोमेट्री क्या है, त्रिकोणमिति क्या है, बीजगणित क्या है, यही सब क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, और आप वहाँ पर जाकर खड़े हो जाते हैं, अरे यार मैंने तो गणित बनाना सीखा है, बताना कहाँ से सीखा। तो आपको ये सब चीज़ें सीखनी है। बीज गणित में बीजीय व्यंजक क्या है इसको आपको समझाते हैं ना। बीजीय व्यंजक जो चर वेरिएबल XYZ वाला, अचर 1 2 3 4 जितनी भी संख्याएं हैं अचर कहलाएंगी, से मिलकर जब बनता है, दोनों को मिलाकर हम बनाते हैं क्या, बीजीय व्यंजक। ठीक है, XYZ क्या है, चर है जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। अचर क्या है, जिसका मान कभी नहीं बदलता। 1 2 3 4 चर और अचर के बारे में और डिटेल वीडियो देखना है तो हमारे ट्यूटोरियल के यूट्यूब जो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पर चर और अचर का काफ़ी विस्तार से हमने वीडियो बनाया हुआ है, उसको जाकर देखिए। हज़ारों बच्चों ने देखा है उस वीडियो को और सीखा है। जिनको भी दिक्कत है यूट्यूब चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियोस हमने वहाँ पर डाला हुआ है। ठीक है, आगे देखिए पूर्ण संख्या क्या है, उसमें बीजीय व्यंजक मैंने बताया। पूर्ण संख्या कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है, मैंने एक एक चीज़ें यहाँ पर पकड़ा हुआ है। 0 से लेकर 0 यहाँ पर इंक्लूड रहेगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 जितने भी संख्याएं हैं सारे चीज़ें क्या हैं वहाँ पर पूर्ण संख्या कहलाती है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला, बीजीय व्यंजक में ये संख्या कहाँ यूज होंगी, ये होंगी घात के रूप में। ठीक है, कहाँ यूज होंगी, घात के रूप में, और हमेशा धनात्मक रहेंगी, तभी वह क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। याद रखिए बहुपद में हमेशा धनात्मक में रहता है घात,
ये घात हमेशा धनात्मक में रहेगा बहुपद में, माइनस कर दोगे तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा, वह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, व्यंजक तो कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः बहुपद को px से सूचित करते हैं। ठीक है, याद रखिए px जहाँ पे आता है तो आपको समझना है बहुपद के लिए वो सूचित करने के लिए, डिनोट करने के लिए बना हुआ है। तो बहुपद को, पॉलिनोमियल को किससे डिनोट करते हैं, px से डिनोट करते हैं। ये बहुपद नहीं होते। बहुपद या पॉलिनोमियल होने के लिए क्या क्या रूल्स हैं उसको देखते हैं। जिसके घात ऋणात्मक संख्या हो, घात पावर, जिसका पावर ऋणात्मक हो, माइनस हो, वो कभी भी क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो आपको पूछता है इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल या बहुपद नहीं है, तो ऐसे एग्जांपल्स आपको देगा, तो आपको वहाँ पर क्या करना है, हाँ ये क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। बाकी 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन अगर होंगे तो यहाँ पर आपको टिक करने हैं। आपको पता होगा 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर आने चालू हो गए हैं, तो ये सब की नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। वह चर जो किसी भी चर या वेरिएबल से विभाजित हो, वह चर जो किसी चर से क्या हो, विभाजित हो, 1/x। तो यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर अचर आएगा, वह अचर जो किसी भी चर से क्या हो, विभाजित हो। तो चर से विभाजित हो रहा है, तो चर से विभाजित होगा मतलब वो क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो जितने भी डिवाइडेशन वाले यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएंगे तो वहाँ पर वो क्या नहीं कहलाएंगे, पॉलिनोमियल नहीं कहलाएंगे। अपान में है देखिए 1/x, 2/x + 2, ये क्या नहीं कहलाएंगे, पॉलिनोमियल नहीं कहलाएंगे, बहुपद नहीं कहलाएंगे। बहुपद होने के लिए ये सारी चीज़ें जरूरी हैं। वह बीजीय व्यंजक जिसकी घात कोई भिन्नात्मक संख्या हो, फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शन पढ़ा होगा आपने, अपान वाले जितने भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर √x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, x इंटू 1/2, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ये क्या है, भिन्न है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शनल नंबर है, इसका जो घात है वो। ठीक है, तो घात क्या नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल नंबर नहीं होना चाहिए। तो ये क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर जितने भी नंबर होते हैं यहाँ पर नीचे लिखा जाता है, यहाँ पर ऊपर में x 1 लिखा है। यहाँ पर अगर मैं 4 लिख दूँ तो क्या करूँगा, यहाँ पर नीचे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, जब भी ऐसे संख्या आएंगी तो पॉलिनोमियल नहीं होंगी, बहुपद नहीं होगा। अब देखते हैं बहुपद क्या, कितने प्रकार हैं, ये सारी चीज़ें यही आपके चैप्टर में है। ठीक है, यही 10th क्लास के 2-3 चैप्टर में यही दिया गया है। 25 से 30 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, छोटे छोटे चीज़ों को पकड़ते चलिए, 30 नंबर आपका ऐसे ही बन जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिए। ठीक है, 2 प्रकार से इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है पदों के आधार पर, पद, ठीक है, और दूसरा होता है पावर के आधार पर, घात के आधार पर। इसमें क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा, क्लास 6-7 में मोनोनोमियल, बिनोमियल क्या क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आराम से समझाते हैं। पद, तो एक पदी जिसमें एक पद हो, ये मोनोनोमियल कहलाते हैं। सारे बहुपद हैं ना, ये सारे क्या ही हैं, बहुपद ही हैं, याद रखिए। इसी के प्रकार है एक पदी, मोनोनोमियल। मोनो मतलब समझ में आ रहा है एक, एक पदी तो आपको इसी देख के समझ में आ गया। जिसमें एक है, देखिए एक ही है, 3x 4xy 5a का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए सारे क्या हैं, इसमें एक है, यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, एक साथ नहीं है। ठीक है, एक है, क्या है ये, एक पदी। द्विपदी की बात करते हैं, 2 पद होगा, बिनोमियल कहलाता है। बिनोमियल 3x + 5, 3x + 5, 6x² + 6x। यहाँ पर देखिए 2 पद हैं, 2 पद हैं, यहाँ पर भी 2 पद हैं। जो क्या से जुड़ा हो हमेशा याद रखना, एक प्लस या माइनस साइन से जुड़ा हो, प्लस या माइनस साइन से जुड़ा हो, ये होना जरूरी है, प्लस या माइनस साइन से जुड़ा होगा। ठीक है, बहुपद अगर बहुत सारे पद हैं तो वहाँ पर प्लस और माइनस का साइन ही होगा, गुणा भाग का साइन नहीं होगा, वो बहुपद कहलाएगा। त्रिपदी की बात करते हैं तो ट्राइनोमिनल। ठीक है, ट्राइनोमियल यहाँ पर देखिए 2x² + 2x + 3, तो 3 है यहाँ पर देखिए, 1 2 और 3, तो तीनों पद यहाँ पर क्या से जुड़े हुए हैं, प्लस और माइनस के साइन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर प्लस प्लस के साइन से जुड़े हैं, माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखिए बहुपद बनने के लिए पावर कभी माइनस नहीं होगा, पावर हमेशा क्या होगा, प्लस में ही रहेगा। हाँ, इधर आप माइनस का यूज़ कर सकते हैं। तो ये ट्रिनोमियल यहाँ पर, ट्राइनोमियल यहाँ पर होगा। घात के आधार पर इसकी डिवाइडेशन आप कर सकते हैं। एक घात वाले, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब एक घात है, एक घात वाले पॉलिनोमियल। ठीक है, द्विघात समीकरण, द्विघात रैखिक समीकरण, ऐसा आपके 10th क्लास के चैप्टर में है। तो आपको यही है, इसी को आपको सॉल्व करने हैं। कैसे कैसे सॉल्व करने हैं आगे हम आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है,
त्रिघात बोले तो 3 घात 4 5 6 ऐसा चलता है। फिर आप 12th क्लास 11th क्लास में फलन के नाम से इसको पढ़ते हैं, जिसमें घातें बढ़ जाती हैं, पद बढ़ जाती हैं, तो सबको मिक्स करके काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन बना देते हैं। तो बच्चे, यदि आपको मैथमेटिक्स लेने का आप सोच रहे हैं, आगे आपको मैथ्स पढ़ना है, तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलिए, आगे आपको काफ़ी दिक्कत होगा। नहीं तो अच्छे टीचर्स से पढ़िए, अच्छे क्लासेस ज्वाइन कीजिए, अच्छे स्कूल्स में पढ़िए, सही चीज़ों को, सही बुक्स को पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। आज के इस क्लास में इतना ही। डेमो क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारे नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाएंगे जिसको आपको डाउनलोड करना है, फीस आपको ऑनलाइन पे कर देना है, फिर आपका क्लास शुरू हो जाएगा। जो बच्चे क्लास ज्वाइन करेंगे हम उसी को अपने वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे, हम आपको कोड सेंड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ने हैं। तो ऑल द बेस्ट, आप सीखते रहिए और औरों को सिखाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।